जैसे विराट कोहली वो जीतता था तो फिर हमें छुपना पड़ता था। उस दिन तो हम जैसे शहर में जाते नहीं थे, नहीं जाते। अल्लाह और ओम एक ही नाम है, मगर उनने नहीं बोला अल्लाह का लेके ये मिटा दे, वो ओम नाम का उनको सीमत लगा दिया। भारत माता के, भारत माता के वंदे वंदे वंदे। नमस्कार, कड़क के YouTube पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं सिद्धांत मिश्रा एक बार फिर गुजरात के मेहसाना जिले से आपके लिए खास रिपोर्ट लेकर आ रहा हूं। इस वक्त मैं मेहसाना जिले के सहकार नगर सोसाइटी में मौजूद हूं और मेरे पीछे जो आप सोसाइटी देख रहे हैं ये एक प्राइवेट बिल्डर द्वारा बनाई गई सोसाइटी है, लेकिन अब ये सोसाइटी मशहूर भी है उस कारण से, और आपको बताना भी चाहूंगा कि हम इस सोसाइटी में क्यों आए हैं, क्योंकि यहां पर जो हिंदू माइनॉरिटी है, हिंदू माइनॉरिटी कम्युनिटी है पाकिस्तान में, जिसको प्रताड़ित किया जाता है, जो अपना पाकिस्तान छोड़कर अपने देश अपने वतन वापस लौटे हैं, तकरीबन ऐसे 25 से 27 परिवार यहां पर रहते हैं। ये परिवार 2017, 18, 19 में यहां पर आए हैं और हम मेहसाना जिले से ये रिपोर्ट आपको इसलिए और दिखा रहे हैं क्योंकि हाल में गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें मेहसाना और आनंद, ये दो जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ये पावर दी गई कि वो अपने स्तर पर सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत सिटीजनशिप दे सकते हैं नेचुरल प्रोसेस के थ्रू। यानी अब 5 से 6 सालों के भीतर यहां जो परिवार बसे हुए हैं, वेरिफिकेशन के बाद इनको कलेक्टर लेवल पे सिटीजनशिप मिल सकती है। तो अभी तक क्या होता था कि जो फाइल होती थी उसको मूव किया जाता था, वेरिफिकेशन होता था, फिर वो गृह मंत्रालय जाती थी, फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जाती थी, फिर फाइल एसपी लेवल के पास आती थी, फिर कलेक्टर उसको साइन करके सिटीजनशिप देते थे। अब क्या होगा कि अच्छा, ये 7वां ऐसा जिला है गुजरात के, से पहले 6 और जिलों में ये किया जा चुका है कि अब ये होगा कि कलेक्टर के लेवल पे सिटीजनशिप दी जाएगी। मेरे साथ यहां पे ऐसे तमाम लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान से आए हैं और सालों से यहां पर रह रहे हैं, बकायदा कलेक्टर के दफ्तर में लाइनें लगा रहे हैं, सुपरिटेंडेंट के दफ्तर में लाइनें लगा रहे हैं, पासपोर्ट ऑफिस में जा रहे हैं, कागज पत्तर के काम में सालों साल उलझे हुए हैं। इन तमाम लोगों को पाकिस्तान में प्रताड़ित किया जाता था, इन तमाम लोगों को के साथ मारपीट की जाती थी, लूट मार की वारदातें की जाती थी और तकरीबन 2 पुश्तों से पाकिस्तान में रह रहे थे। इनको मौका मिला, ये भारत आए, इन्होंने भारत में वीजा लिया, फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म वीजा लिया और अब सिटीजन बनने के लिए ये सभी तैयार हैं। जब इनको 5 से 6 साल पूरा हो जाएगा तो ये सिटीजनशिप के लिए तैयार हो जाएंगे। ये बताइए कि जो गृह मंत्रालय ने, अमित शाह के अंडर में गृह मंत्रालय आता है, इन्होंने जो ये डिसीजन लिया है, जो निर्णय लिया, इसको आप कैसे देखते हैं और ये कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि और किस प्रकार की प्रताड़नाएं आप लोगों को पाकिस्तान में झेलनी पड़ती है? जी, पाकिस्तान की तो तकलीफ बहुत झेल के आए हैं, मगर आज तो दुनिया में सारे टीवियों पे, मीडिया पे देख रहे हैं। मगर अभी जो हम जो आए हैं तो हमारे लिए तो अभी अमित शाह ने जो ये किया है और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कलेक्टर को, जो आज हमारी नागरिकता का, तो हमारे को 6-6 वर्ष हो गए हैं, 6-6 साल हो गए हैं, तो हमारे को इतना विश्वास हो गया है तो हम नागरिक बन जाएंगे और जहाँ नागरिक बन जाएंगे इसके बाद हमारी कोई तकलीफ नहीं रहेगी, कोई तकलीफ नहीं झेलना पड़ेगी। क्योंकि यहाँ हम है अभी तकलीफ बच्चों की खुशी है, हमारी भी खुशी है, मगर तकलीफ एक ही हमारी चल रही है क्योंकि कागजों पे हम जो चलते हैं तो कागजों पे इतना बनवा के हम थक गए हैं। इसलिए जितनी भारत सरकार से हो सके तो ये मेरे अमित शाह तक ये मेरी हाथ जोड़ है, तो वहाँ आवाज होना चाहिए, ये जाना चाहिए, क्योंकि हम ये तकलीफें कागजों की करे या अपना पेट की करे, तो इसलिए ये कागजों की जो कायदे से थोड़ी हमारे लिए कम करी जाए तो हम आगे जी सके। धर्म भाई से जब मैं मिला तो इन्होंने मुझे बताया कि जिस दिन सीएए कानून पास हुआ पार्लियामेंट से, उस दिन ये इतने खुश हुए कि इनको बीपी की दवाई खानी पड़ गई। हालांकि मैंने इनको बताया कि वो जो 2014 से पहले लोग आए हैं उनके लिए है, उसकी कैटेगरी में ये नहीं आते, पर उसके बाद भी इनको इतनी खुशी हुई। इन्होंने एक और बात मुझसे कही धर्म भाई ने कि अमित शाह जी तक मेरी ये बात जरूर पहुंचाइएगा
कि जो कागज पत्तर का काम है, जो कागजी काम होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो हम कमाएं या फिर कागज पत्तर के काम में उलझे रहें, और उसके लिए कई बार हमको पाकिस्तान वापस जाना पड़ता है, वहां लोग हमको फिर प्रताड़ित करते हैं। तो ये भी धर्म भाई ने बात हमें बताई। हमारा प्रयास ये है कि हमारे इस YouTube पेज के माध्यम से हम सरकार तक ये बातें पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार की जो नीयत है वो साफ है, सरकार सिटीजनशिप देना चाह रही है, पर कागज पत्तर वाला जो काम है वो थोड़ा कम किया जाए। साथ ही साथ जल्द से जल्द इन परिवारों को अगर 5 से 6 साल का वक्त है तो और भी घटाया जा सकता है तो घटा दिया जाए, जिसमें धर्म भाई जैसे लोग, जय हो, इनमें हमारी इतनी खुशी हो जाएगी। खुशी देखिए, देखो हम तो नाचेंगे और झूमेंगे, इतनी खुशी हो जाएगी कि 5 वर्ष में हो जाए तो हम सारे नागरिक हो जाएंगे और हमारे बच्चे भी नाचेंगे और भारत माता की जय भी करेंगे। बोलो भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे। आप देख रहे हैं कि मैंने सिर्फ इनसे ये बात कही कि अगर ये जो टाइम है, जो टाइम फ्रेम है, घटाया जा सके तो देखिए कितनी खुशी हुई। सब उठ के आ गए और सबने बोला ये हो जाए तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ये समस्या है यहाँ लोगों की। देखिए, आप भारत के नागरिक बन के आपने जन्म लिया तो आपको हो सकता है कई बार इस नागरिकता की अहमियत ना समझ में आए, पर जो इस नागरिकता के लिए को हासिल करने के लिए सालों तक जिन्होंने मेहनत की है वो इसका असली महत्व समझ पाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, आपका मैं नाम भूल रहा हूं। दयाराम मुझे बता रहे थे कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था और ये पाकिस्तान में थे तो इनको बहुत डर लगता था। इनको लगता था अगर इंडिया जीत जाएगी तो फिर से हम पे हमले होंगे, हमारे साथ लड़ाई करने आ जाएंगे। और ये लोग क्योंकि कोली समाज से आते हैं, गुजरात के कोली बोलते हैं ना, तो जब विराट कोहली अच्छा प्रदर्शन करते थे पाकिस्तान के खिलाफ तब ये लोग और दहशत में रहते थे, क्योंकि इनको लगता था कि अब कोहली समाज से क्योंकि हम हैं तो कोई न कोई कारण ढूंढ के वो हमारे पीछे आएंगे। ये बात सही है? थोड़ा दर्शकों को बताइए। जी सही बात है। फिर हमें छुपना पड़ता था, जैसे विराट कोहली वो जीतता था तो फिर हमें छुपना पड़ता था। उस दिन तो हम जैसे शहर में जाते नहीं जाते थे। हाँ, तो ये तो बहुत दिक्कत थी, तुम्हें पता है वैसे। हाँ, तो बड़ी हमें खुशी होती है यार कि अपने देश में आए हैं और बड़ी खुशी से, शांति से दिवाली, होली, सारे त्योहार मनाते हैं। जी, बड़ी खुशी से, बड़े आनंद से गुजार। हाँ, बहुत खुशी होती है, बच्चे लोग भी बहुत खुश है, बहुत खुश, मजा आता है। बच्चे लोग भी कह रहा है, बच्चे लोग भी खुश हैं, बहुत खुश है, बहुत। और रोजगार का आपके यहाँ क्या प्रबंध है? जी चल रहा है, बस रेडी वो चला रहे हैं। हाँ, सब्जी छोटा वोटा कर रहे हैं, बस गुजारा हो रहा, परमात्मा की दया, शुक्र। हाँ, दया। लेकिन वहाँ और क्या तकलीफें होती थी? अगर मैं आपसे कहूँ कि पाकिस्तान भी एक देश है, वहां आप रह रहे थे, आपने इस्लाम नहीं कबूला था, तो अगर आप इस्लाम ना कबूले बिना रहते तो क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा था? प्रमुखता से 5 ऐसी हमको दिक्कत बताइए, ऐसी 5 समस्याएं बताइए जो आपको पाकिस्तान में फेस करनी पड़ रही थी। जी समझाने में 5 ऐसी तकलीफें जो आपको पाकिस्तान में हो रही थी जिससे आप देश छोड़ के आए। मैं ये बताता हूँ दयाराम भाई को, मेरे ऊपर जो तकलीफ गुजरी थी मैं अपना खुद की बता रहा हूँ। जो मैं पहले भी मैं ये भी बात बार बार बोल के आया हूँ, हर मीडिया आया है उनको बोल के आया हूँ मैं भाई, जो तकलीफ मेरे को बोला था मुसलमान ने, जो उनका गांव था उनमें मेरी दुकान थी, सिलाई मशीन का काम करता था मैं। तब वहाँ जो मैंने एक भगवान का नाम लिखा था ओम, तब वहाँ वो जो दुकान मालिक था वो मुसलमान था। उनने बोला ये ओम नाम मत लिख, ये मिटा दे और अल्लाह का नाम लिख। अल्लाह का नाम? हाँ, अल्लाह का। मैंने उनको समझाया, अरे सेठ जी ये जो है अल्लाह और ओम एक ही नाम है, मगर उनने नहीं बोला अल्लाह का लेके ये मिटा दे। वो ओम नाम का उनको सीमेंट लगा दिया, सीमेंट लगा के मिटा दिया। यहाँ तो आप लोग खुले में जय श्री राम बोल रहे हैं। हाँ, एक दूसरे से जय श्री राम बोल रहे हैं। और दूसरा उन दुकान का जो मालिक था उनका भतीजा था ऐसे, मगर मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, वो लोग मेरे से बोल रहे थे तू मुसलमान बन जा, 2-3 बार मेरे को बोला था। मगर मैंने जो पिछली बार उनको जवाब दिया, भाई मैं आप जो हो देश का मालिक हो, हमारा मालिक नहीं हो। उस दिन से मैंने निर्णय कर लिया, मेरे पास कुछ नहीं धन था मगर एक भैंस बकरी थी, वो बेच के मैं इंडिया चला आया। भैंस बकरी बेच के इंडिया चले आए। और आप बताइए कुछ, जब पाकिस्तान में आप थे तो कुछ ऐसा किस्सा, कुछ ऐसा वाकया कि जब जो वहाँ पे इस्लाम धर्म को मानते हैं वो कैसे दादागिरी करते हैं, कैसे लोगों को का धर्म परिवर्तन कराते, कुछ ऐसा वाकया में बताइए। नहीं, वाकया तो हमने बहुत देखे। वहाँ से मेरी 36 साल उम्र है, तो मैंने अपनी उम्र में जैसे 7-8 वाकये देखे मैंने। इतने जो
लड़कियों को उठा के ले जाना, बदसुरी करना, किसी के जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन करना, उस हिसाब से हम डर के साए में। हाँ, डर के साए में। तो फिर हमने सोच लिया कि यहाँ पे अब रहना नहीं। अच्छा, जब पुलिस के पास शिकायत करने जाते थे तो क्या जवाब मिलता था? नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ रिजर्वेशन ऐसा नहीं कोई नहीं सुनता था, सुनता कोई नहीं था, आगे चलते नहीं, कुछ भी नहीं। विधायक, सांसद नहीं, जो जिसके पास हम कुछ थोड़ी बहुत मजदूरी करते थे वो कुछ सपोर्ट करता, लेकिन उसकी भी आगे नहीं जाती थी, वो वहीं पे सिमट हो जाती थी। हाँ, यहाँ पे अब सब कोई सुनता है भारत में? यहाँ पे तो सब कुछ सुनता है भारत में। मीडिया आ रही है आपको कवर करने में? तो मीडिया की शुक्रगुजार हम मीडिया के हैं, जो हमारी जो भी बात है वो आगे ला के सबको सुना रहे हैं। जो हम तकलीफ जो बैठ के आए हैं ना, वो बता तो नहीं सकते। अब तो हम जैसे 4 सालों में हमने तो भुला ही दिया है कि अब जो पीड़ा थी हमारे अंदर, अब भारत माँ की गोद में आ गए हैं। तो बस अब आपको सिटीजनशिप चाहिए, परमानेंट सिटीजनशिप मिल जाए, तो वो तो जब 5 साल पूरे होंगे उसके बाद ही परमात्मा करे 5 साल से पहले हो जाए तो फिर सही बात है। हाँ, तो ये आपकी डिमांड है सरकार से। अच्छा, दादा को हिंदी आती नहीं है, पर मैं चाहता था ये बात करें क्योंकि इनके जो पिताजी थे उन्होंने ये फैसला लिया था कि हमें पाकिस्तान में रहना है। तो अब जो इनके बच्चे हैं जिनसे हमने बात किया, धर्म भाई और उनसे, वो कहते हैं कि दादाजी ने फैसला क्यों लिया था, क्यों वो भारत में नहीं रहे। तो बताया जाता है कि उस दौर में सिंध जो था वो प्रॉस्पेरस माना जाता था और वहां पे नदियां बहती थी, वहां खेती अच्छी थी, इसलिए ये फैसला लिया। क्यों दादाजी, आपने कभी नहीं सोचा कि आप वापस आओ भारत? भारत तो मैंने देखा ही नहीं हुआ था भारत। देखा ही नहीं आपने? हाँ, लेकिन ये आपके बच्चों ने फैसला लिया कि हमको भारत। हाँ, बच्चे ने लिया, बच्चे ने लिया। हाँ, हम तो देखा नहीं है ना। ये देखिए, ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये लगता बड़ा आसान है बट होता नहीं है। और हर एक इसको एक क्रांति के तौर पे इसको देखना चाहिए कि आप एक मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में आ रहे हैं रहने, अपना सब कुछ बेच के। ऐसे में आपको एक हीरो की जरूरत होती है, कैसा हीरो जो आपकी मदद कर सके। कन्नू भाई महसाणा जिले के वैसे ही एक शख्स हैं, एक वैसे ही हीरो हैं इन तमाम परिवारों के, जो इनके गारंटर बनते हैं, जो इनके इंडोर्सर बनते हैं और बाकायदा इनकी मोहर के बाद, इनके हस्ताक्षर के बाद कलेक्टर और सुपरिटेंडेंट वेरिफिकेशन शुरू करते। तो जो भी गारंटी ली वो इन्होंने ली है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी एक बड़ा मुद्दा है। तो आपसे समझते हैं कन्नू भाई, कितने सालों से इन परिवारों की आप मदद कर रहे हैं और कैसे ये आपके संपर्क में आते हैं, पहले तो ये बताइए, और कैसे पूरा प्रोसेस होता है? भाई साहब, पहले मैं दुबई था, जब दुबई थोड़े परिवार मेरे टच में थे, उसके बाद ये धर्मा भाई पहले वीजा लेके आए थे यहाँ पे, धर्म की वीजा लेके पहले। उसके बाद हमने यहाँ इंक्वायरी की सारी कि भाई कैसे प्रोसेस करनी है, वो सारी प्रोसेस में लगा पहले एक बार। तो यहाँ पे तो समझो कि गवर्नमेंट जो अपना ग्रेजुएटेड ऑफिसर होता वो भी डरता था, पाकिस्तान का नाम सूख के कोई सिग्नेचर नहीं करता था, उनको खाली मेरी पहचान देनी थी। लेकिन एक परेश भाई दवाई करके है इधर एडवोकेट, उनको मैंने बताया कि भाई ये मेरे को ये आप जानते हो, ऐसे मेरे को सिग्नेचर करके एक बार दो। फिर वो परेश भाई जो गवर्नमेंट एडवोकेट है उन्होंने सिग्नेचर करके दिया। उसके बाद सबका जिगर खुला, नहीं तो कोई पाकिस्तान नाम सुनता था तो कोई आगे नहीं आता था। राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुद्दा है ना, कल को क्या इंक्वायरी आ जाए, क्या जांच आ जाए, कैसे पुलिस हैरेस करे, इस बात का भी बहुत डर रहता है। बहुत डर रहता तो था, आपने ये जिगर दिखाया, ये हिम्मत दिखाई। हाँ, हिम्मत तो दिखाई, लेकिन जो मोदी साहब और अमित जी है अपने सब, उनकी बदौलत से सारा काम हो रहा है ये। और ये लोग अपने हिंदू है बेचारे, जाएंगे भी कहाँ? पूरे वर्ल्ड में एक ही मुल्क है जो अपना हिंदुस्तान, जो इनका समावेश कर सकता है। जो बात इन्होंने बोली कि हर एक धर्म का एक मुल्क है और जहां उनके ओरिजिन्स हैं, जहां से उनके धर्म की शुरुआत हुई, तो जो कन्नू भाई ने बोला, जिस भाव से उन्होंने ये काम किया, गारंटर बनने का, इंडोर्सर बनने का, यही था कि हिंदुओं का एक ही मुल्क है हिंदुस्तान। और इसी भाव के साथ आप आज भी काम करते हैं। आज भी विचार है। मैं तो सोच रहा हूँ कि इंडिया गवर्नमेंट ज्यादातर सपोर्ट करे और ये जो ट्रेंड शुरू हो जाए अपना, तो हिंदुओं के लिए आसान हो जाए। क्या शुरू हो जाए? ट्रेंड शुरू हो जाए अपनी, जो ये अपना मुनाबा बॉर्डर है, जो पाकिस्तान की मुनाबा बॉर्डर है और अपनी भगत की कोठी है, जो ट्रेंड शुरू हो जाए तो ये लोगों का रास्ता आसान हो जाए, खर्चे में खर्चा। ये लोग कैसे आते हैं वहाँ से? ये लोग अटारी बॉर्डर से आते हैं। अटारी बॉर्डर बस के थ्रू और बस के माध्यम से? हाँ, वहाँ से, यहाँ से ट्रेन से सफर करते हैं, रिटर्न यहाँ से ही आते हैं बेचारे, वाघा बॉर्डर क्रॉस करके। डबल चक्कर पड़ता है। डबल चक्कर पड़ता है। और जो ट्रेन का सफर हो जाए तो खर्च बेचारों को बिल्कुल कम हो जाए।
तो ये कहानियां मैं ला रहा हूं गुजरात के मेहसाना जिले से। तमाम ऐसी प्रोसिक्यूशन की कहानियां हैं जो हमसे इन्होंने साझा की। किसी ने बताया कि उन्होंने दीवार में, धर्म भाई ने बताया कि उन्होंने दीवार में ओम लिखवा रखा था, तो वो ओम मिटवाया गया। बच्चियों को परेशान करते थे। इंडिया पाकिस्तान के मैच जब होते थे तो इन परिवारों को टारगेट किया जाता था। अगर विराट कोहली अच्छा क्रिकेट खेल लेते थे तो इनके साथ झगड़ा करने आ जाते थे। इनके जो नाम भी शायद हाथ में लगे गुदे हुए हैं वो उर्दू में लिखे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि ये लोग हिंदी लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, गुजराती में बात करते हैं और हिंदी बोलना जरूर जानते हैं। तो ऐसी तमाम कहानियां हैं। इसे मैं मेहसाना जिले से एक रिपोर्ट लेके आ रहा हूं उन लोगों को समझाने के लिए जो सीए कानून पे सवाल उठाते हैं, जो भारत की सिटीजनशिप का को जिसे एक तरीके से कहते हैं ना एक मजाक के रूप में लेते हैं, क्योंकि वो इस देश में जन्मे हैं, उनके पूर्वज यहाँ के थे तो उनको सिटीजनशिप मिल जाती है। पर जरा इनके बारे में सोचिए जिन्होंने जिंदगी भर संघर्ष किया भारत की नागरिकता पाने के लिए, और अभी भी इनका ये संघर्ष जो है जारी है। धर्म भाई और दयाराम जैसे ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने कड़क के माध्यम से ये गुहार लगाई है सरकार से कि आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, आप हमारे लिए कर रहे हैं, लेकिन जो कागजी पेच है उसको थोड़ा कम किया जा सके, जिसमें और हम आसानी से अपना गुजर बसर कर सके, क्योंकि रोजाना इनको एक से दूसरे दफ्तर भटकना पड़ता है। तो एक ये गुजारिश हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार हमारी ये रिपोर्ट देखेगी और इसका कॉग्निजेंस लेगी, इसको एक्नॉलेज करेगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो, कड़क का ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे के पीछे प्रमोद कुमार हैं जो कि इस पूरे सीक्वेंस को शूट कर रहे थे। हम गुजरात से ऐसी ही रिपोर्ट्स आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत